Assalamu alaikum dear students. Last time I have told you sample problem of chapter number 1 we will discuss in our upcoming lecture. Today I am going to discuss with you sample number 1, sample problem number 1, burning of methanol mentioned on page number 8 of your textbooks. National Book of Foundation Islamabad for first year Federal Board. बर्निंग ऑफ मिथेनॉल, ये जो आपका सैम्पल प्रॉब्लम है ये रिलेट करता है बर्निंग ऑफ मिथेनॉल, आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल. केमिकल इक्वेशन भी आपको गिवन है. व्हेन 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ स्टीम. अब हमसे जो पूछा गया है वो ये है, इफ 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल आर बर्न इन ऑक्सीजन, अगर हमारे पास 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल हो तो 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल की बर्निंग के लिए, उसकी ऑक्सीडेशन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा. क्योंकि हमें पता है कोई भी फ्यूल बर्न होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर कंटेन ऑक्सीजन. तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल की बर्निंग के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड. एंड सेकंड वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस. कि 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल जब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट है, सेकेंड प्रोडक्ट स्टीम, वो कितना प्रोड्यूस होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to calculate moles of oxygen which are used for the burning of 3.50 moles of methanol. जैसे कि हमें पता है कि जो मोल रेशो है वो इक्वल होता है कन्वर्जन फैक्टर के, क्योंकि मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर दोनों ही एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशो है. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो करेंगे. अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप लोग देखें तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन वी हैव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे पास, सॉरी 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आप लोग अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल. देन वी हैव 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल. जब हमारे पास 2 मोल्स मिथेनॉल के थे तो उससे उस वक्त ऑक्सीजन की कितने मोल्स थे, ऑक्सीजन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 मोल्स. अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें जो ऊपर गिवन है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. इसका क्या मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल की बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन हमें पता लगाना है कि जब 3.50 मोल्स मिथेनॉल के होंगे तो उस वक्त कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा या कितना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होगा. व्हेन वी हैव 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, तो हमें मालूम करना है कि उस वक्त ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मेथड कुछ इस तरह से है जो आप लोग एक्स मेथड भी देखते हैं कि ये जो आपके पास ये जो आपके पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इस 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल. तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल रेशो. इस तरह से 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल
और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 जो कि गिवन मिथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर आप बुक में देखें तो 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल थे तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुए, लेकिन जब हमारे पास 3.5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल थे तो उस वक्त 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुए। मतलब for the combustion, for the oxidation of 3.50 moles of methanol, 5.25 moles of oxygen is needed. अब सेकंड हमारे पास है कि अगर हमारे पास 2 मोल्स मिथेनॉल के हैं और 3.50 मोल्स अगर हमारे पास मिथेनॉल के हैं और उसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो हमें कैलकुलेट करना है when 3.50 moles of methanol burned in the presence of 5.25 moles of oxygen, how many moles of steam are produced। तो हम अब moles of steam मालूम करेंगे। सेम हम उसी तरह देखेंगे जैसे कि हमने moles of ऑक्सीजन को कैलकुलेट किया है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 moles of methanol produce 4 moles of steam। तो हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 moles of methanol इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ, या 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 मोल्स ऑफ वाटर, स्टीम। लेकिन जब हमारे पास जब हमारे पास 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल होंगे तब स्टीम कितना प्रोड्यूस होगा। तो हम ये जो 4 और 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं, इस 4 को हम 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल के साथ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल के साथ। अगर आप ये कैलकुलेटर पे करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 7.00 मोल्स ऑफ स्टीम मीन्स H2O।